Hello everyone, I hope you all are fine and doing well. मैं हूं दीपक from LearnerHub, a free learning platform जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी absolutely for free only at learnerhub.com. तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12 चैप्टर होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 90 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x एक्सिस। मतलब एक पैराबोला है, एक लाइन है और x एक्सिस के बीच में जो रीजन बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी हाँ, हम ड्रॉ कर लेंगे y एक्सिस और ये आपकी हो गई x एक्सिस। अब समझिए x स्क्वायर इज इक्वल टू y जो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पैराबोला है जिसकी सिमेट्री है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यहां पे आपको पैराबोला मिलेगा कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब जो लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्या है लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, अगेन एक x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेंगी। तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम डायरेक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे पहले। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, क्या करना है यहाँ पे, 2 1 जा 2 आ सकता है, तो -2 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। तो बस इन x को हम क्या करेंगे, इस लाइन में पुट कर देंगे। इस लाइन के अंदर अगर पुट करें तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे पॉइंट्स के, वो क्या होंगे चलिए देखते हैं। x एंड y, x अगर 2 है तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर x माइनस 1 है तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें 2 पॉइंट्स मिले जो हमारे पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट्स रखूंगा, यही दोनों पॉइंट्स, और उसमें से हम क्या करेंगे, जी हाँ, लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो 2,4, तो 2,4 कहां पे होगा, ये 1 ये 2 और 4 जो पॉइंट है आपका यहां पे कहीं होगा, तो 2,4 हो गया। फिर है -1,1, तो -1,1 यहां पे हो जाएगा -1,1। ठीक है, और यहीं से लाइन पास हो रही है, यहीं से आपकी जो लाइन है वो पास हो रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला। क्लियर है, ये कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस के लिए -1 और ये पॉइंट है हमारे लिए एक्स एक्सिस का 2 पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पे, एरिया अंडर दी लाइन माइनस एरिया अंडर दी कर्व जो पैराबोला है, तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू -1 to 2, लिमिट क्या है, -1 to 2, जो x एक्सिस पे है तो हम dx ले लेंगे, y dx। अब y पहले क्या लेना है, एरिया अंडर दी लाइन लेना है, ये लाइन के अंडर का टोटल एरिया शेडेड प्लस दिस ब्लैंक ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा, y लाइन का इक्वेशन, वो हम बाद में लिखेंगे, पहले लाइन कर लेंगे। माइनस में अगेन इंटीग्रल -1 to 2, y क्या है, पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे dx हो गया। बस -1 to 2, y लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 2, तो बस x प्लस 2 पुट कर देंगे, x प्लस 2 dx माइनस में इंटीग्रल -1 to 2, y पैराबोला क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पे dx हो गया। तो क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, इंटीग्रल के लिए लिमिट्स लग जाएंगी -1 to 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट्स लग गई -1 to 2। बस अब अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 बाय 2 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस में लोअर लिमिट लगाएंगे -1 का स्क्वायर हो गया
जी हाँ 1/2, अगेन -1 इंटू 2 -2, लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा +2, माइनस में 2 का क्यूब हो गया 8/3, माइनस में 1 का क्यूब, -1 का क्यूब पुट करना है, हो जाएगा -1/3, लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा 1/3। क्लियर है? तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 + 2 6 + 2 8 - 1/2, 8 - 1/2, और यहाँ पे हो गया माइनस में 8 + 1 9/3, 9/3। तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 - 1 15/2, 15/2 माइनस 9/3 3 हो गया, तो 2 3 जा 6, 15 माइनस क्या करना है 6 कर देना है। ठीक है, 15 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9/2 आपका आंसर आ गया एरिया के लिए, इस शेडेड रीजन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod of x प्लस mod of y इज इक्वल टू 1। क्या है कर्व हमारा, mod of x प्लस mod of y इज इक्वल टू 1, ये हमारा गिवन कर्व है। अब समझिए क्या करना है, यहाँ पे इस कर्व के अंडर में जो रीजन आ रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया, हमें पता है कि मॉड की वैल्यूज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आ सकती है जब आप उसको दूर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव, अब लेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब लेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब दोनों ही नेगेटिव, तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशंस मिलेंगे जहां पे दोनों ही जगह x एंड y पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइस वर्सा। अब समझिए क्या करना है, अब हमारे पास कुछ 4 लाइंस है। अब इन चारों लाइन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कर्व एक है लेकिन आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इक्वेशंस मिलेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हमारा कर्व। तो कैसे मिलेगा, इस तरह से आपकी x एंड y एक्सिस हो गई, और यहां पे अगर हम देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी लाइन हमें। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो x 0 तो y 1, x 0 तो y क्या आ जाएगा 1, इसी तरह y 0 तो x 1, तो यहाँ पे हो गया 0,1 और ये हो गया 1,0। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो कहां से पास होगी, यहां से पास होगी। ठीक है, तो हमें मिल गई ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसी तरह सेकेंड लाइन है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहां पे x 0 है तो y क्या आ जाएगा 1, x 0 y 1, तो यही पॉइंट मिला। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, y 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहां पे आपका पॉइंट होगा -1, तो ये पॉइंट हो गया -1,0। तो सेकेंड लाइन यहां से पास होगी कुछ इस तरह से। तो इसका एरिया जो है, जो रीजन है वो कहां पे मिला, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो हमें इतना रीजन और फाइंड करना है। थर्ड की अगर हम बात करें, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव यहां पे आएगा, तो ये रीजन यहां मिलेगा। समझिएगा x 0 है y -1 है, x 0 है y -1 यहां पे आ जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं 0,-1। अब थर्ड एक और पॉइंट ले, अगर y 0 है तो x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1,0, तो ये थर्ड लाइन हमें यहां से मिलेगी। इसी तरह जो फोर्थ लाइन है वो यहीं पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी, दोनों ही नेगेटिव है, तो -1,0 0,-1, तो हमें अल्टीमेटली ये एरिया जो है वो फाइंड करना है, चारों लाइन के अंडर या फिर इस कर्व के अंडर आ रहा है। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब ये क्या है, सिमेट्री है, सारी की सारी क्या है, सिमेट्री है। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये आपका ओरिजिन O है, तो सिर्फ और सिर्फ हम AODA फाइंड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 4 कर ले तो ये चारों का एरिया, मतलब ये टोटल एरिया ABCD मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCDA, ये क्या मिलेगा 4 इंटू एरिया ऑफ OADO, बस ये कर लेना है, OADO कर लिया हमने। अब समझिए ध्यान से, एरिया ऑफ OADO कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, ये लाइन के अंडर का एरिया, मतलब ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसके अंडर कौन सा एरिया आ रहा है, ये इंटीग्रल 0 to 1। ठीक है, ये लिमिट कौन सी है, x एक्सिस के लिए 0 हो गई, ये 1 हो गई, इंटीग्रल 0 to 1 y dx के लिए ये रख लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटीग्रल लिमिट्स 0 to 1 y dx
वाई डी एक्स कौन सा है, लेकिन ये वाली लाइन रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो y हो गया 1 माइनस एक्स, यहाँ पे dx हो गया। बस बहुत इजी है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 तो था ही, और लिमिट लग गई 0 to 1। बस अब अपर एंड लोअर लिमिट लगानी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, अपर लिमिट 1 लगाने पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1/2, और लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया, अगेन 4 इंटू 1/2 हो गया 2। तो हमें एरिया क्या मिला, जी हाँ, एरिया सभी का मिला के मिल गया 2, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ बोला होता कि एरिया फाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या करते हम, ये 4 को लगाते ही नहीं, तो आपका एरिया क्या आ जाता, 1/2 आ जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एक पैराबोला है, आपको ग्रेटर देन को भूल जाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही समझना है, एंड एक और लाइन है y इज इक्वल टू मोड x, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले y एक्सिस, और ये हो गई आपकी x एक्सिस। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला कैसे आएगा, सिमेट्री विथ y एक्सिस बनाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या गिवन है, y इज इक्वल टू मोड x, उसका ग्राफ आएगा यहाँ पे वी शेप्ड ग्राफ आएगा, ठीक है। एक y इज इक्वल टू पॉजिटिव x हो गया और y इज इक्वल टू नेगेटिव x हो गया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब समझिए क्या करना है, हमें ना ये एरिया फाइंड करना है इन दोनों के बीच वाला। तो यहाँ पे y एक्सिस के साथ सिमेट्री है, तो सिर्फ और सिर्फ हम एरिया O ए और ये पॉइंट सी ले लूं, ओ ए सी ओ फाइंड कर ले, मल्टीप्लाई विद 2 कर ले, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सिर्फ यहाँ पे मैं एरिया लिख रहा हूं, आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 2 इंटू एरिया ऑफ, जी हाँ, ओ ए सी ओ ये हो गया। तो एरिया ऑफ ओ ए सी ओ आप कैसे फाइंड करेंगे, ओ ए सी ओ समझिएगा, हमें फाइंड करना पड़ेगी पहले तो लिमिट्स 0 से लेके यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, मतलब हमारी जो कर्व है y इज इक्वल टू मोड x, और पैराबोला जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे x और y क्या होंगे, समझिए, ये होंगे 1,1। अब आप बोलेंगे क्यों 1,1, समझिए, x अगर 1 लू लाइन के लिए तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उस 1,1 को यहां पे पुट करें, 1 स्क्वायर 1 और 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ 1,1 पे ही मिलेंगे। 2 पुट कीजिए, x2 तो y2, यहां पे पुट करेंगे तो 2 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ 1,1 ही इंटरसेक्शन पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 to 1, x की लिमिट्स क्या हो गई, 0 to 1, क्या है, एरिया अंडर दी लाइन, मतलब y लाइन dx माइनस एरिया अंडर दी पैराबोला। इसको जो ब्लैंक एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन के अंडर में ये शेडेड एरिया भी आ रहा है और ये ब्लैंक एरिया भी आ रहा है। तो इंटीग्रल 0 to 1 y पैराबोला dx, यहां तक क्लियर है। तो इंटीग्रल 0 to 1 y, लाइन का इक्वेशन क्या है, x है। अब आप बोलेंगे ये साइड है इसीलिए पॉजिटिव है, ठीक है, हमने क्या किया है, बस पॉजिटिव लिया है इसीलिए यहां पे x लिख लिया, dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 y पैराबोला क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx लिख लिया। x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाय 2, और यहां पे क्या हो जाएंगे लिमिट 0 to 1, क्लियर है। माइनस में x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाय 3 और लिमिट हो गई 0 to 1। क्या होगा, अपर लिमिट लगाने पर 1/2 मिल गया, लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी, माइनस में अपर लिमिट लगाने पर 1/3 हो गया, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो हमें मिल गया 3 - 2 1 अपॉन में 6। तो एरिया क्या आ गया, 1/6 आया, लेकिन सिर्फ OACO का एरिया आया। हमें तो क्या करना है, एरिया ऑफ टोटल ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या फाइंड किया था हमने, यहां पे फाइंड किया था 2 इंटू OACO, 2 इंटू एरिया ऑफ OACO, ये हमने फाइंड किया था। तो 2 इंटू 1/6 मतलब अल्टीमेटली आंसर हो गया 1/3। यही तो था हमारा एरिया ऑफ OACO, जो फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर हमारा ये है 1/3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर A
2,0, B 4,5 एंड C 6,3। हमें ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है और उस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को, इन वर्टिसेस को हम पुट कर देंगे कार्टेशियन प्लेन पे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट ले लिए। क्लियर है, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब लेते हैं y एक्सिस पे पॉइंट। ठीक है, यहां पे ले लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारे पास है a2,0। तो a2,0 कहां पे आएगा भाई, a2,0 यहां पे आ जाएगा आपका पॉइंट। क्लियर है, दूसरा पॉइंट कहां पे आएगा, दूसरा पॉइंट है 4,5 के ऊपर। तो 4,5 आ जाएगा आपका यहां पे। क्लियर है, थर्ड पॉइंट जो है वो है C6,3। C6,3 जो पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा। तो ये आपका A पॉइंट हो गया, ये B और ये C। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B जो है 4,5 एंड ये पॉइंट C है 6,3। क्लियर है, अब समझिए हमें फाइंड करना है ये एरिया ए बी सी ट्रायंगल का। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए लाइन ए बी बी सी एंड ए सी के इक्वेशंस चाहिए। जहां पे ये ए पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं, क्या है ए पॉइंट 2,0। ठीक है, ये हो गया 2,0। तो लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, समझिएगा। हमारे पास होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट है और उनमें से कोई लाइन पास हो रही है, तो उन लाइन के लिए हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। जहां पे x1 y1 क्या है, जी हाँ, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट और x2 y2 क्या है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो बस पुट करेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमें मिल जाएगा y माइनस y1 क्या है, 0 है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस का 2। यहां पे हो गया x माइनस x1 है 2। तो हमें अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5/2 x माइनस 2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड कर लेंगे, जो होता है y माइनस का x1 y1 x2 y2। y1 क्या है, 5 है, तो 5 हो गया। y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन में x2 माइनस x1 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 4, x माइनस x1 क्या है, 4 है, तो यहाँ पे -4 हो गया। विच इम्प्लाइज, इसी अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा माइनस का x प्लस 9। क्लियर है, इसी तरह इक्वेशन, जी हाँ, इक्वेशन सी ए या फिर ए सी आप बोल सकते हैं। तो y माइनस y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2, y1 क्या है, 0 है, तो y माइनस का 0 हो गया, इज इक्वल टू में y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 6 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 क्या है, 2 है, तो ये हो गया। विच इम्प्लाइज y क्या हो जाएगा, समझिएगा, 3 अपॉन में 6 माइनस 2 4, तो 3/4 इंटू x माइनस 2। हमें तीनों ही लाइंस के इक्वेशन मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, अगर लाइन ए से लेके बी तक, मतलब ये एरिया हम फाइंड करें, ठीक है, एरिया अंडर लाइन ए बी क्या मिलेगा हमें, एक तो ये शेडेड रीजन और ये ब्लैंक रीजन। अगर लाइन बी से लेके सी तक हम फाइंड करें एरिया अंडर दिस लाइन बी सी, तो ये शेडेड रीजन और ये मिलेगा। तो दोनों में ही हमें दोनों इस तरह के ब्लैंक रीजन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, हमें तो सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही रीजन को माइनस कर देंगे। कैसे, एरिया अंडर दी लाइन ए सी, तो पूरा का पूरा ये जो ब्लैंक रीजन है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे मिलेगा, समझिएगा, इंटीग्रल, उसके लिए हमें चाहिए लिमिट्स 2 to 4। पहली लिमिट क्या लगेगी, 2 to 4, क्योंकि लाइन ए बी के अंडर का एरिया फाइंड करना है, तो 2 to 4 एरिया अंडर लाइन ए बी। लेकिन ए बी का इक्वेशन क्या है, ए बी का इक्वेशन है 5/2 x माइनस 2 dx। ठीक है, फिर करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि हमें ये एरिया भी तो चाहिए, तो 4 to 6 लिमिट क्या लगेगी, 4 to
6 एरिया अंडर लाइन BC। BC लाइन का इक्वेशन क्या है, -x + 9 -x + 9 dx। उसमें से हमें माइनस कर देना है एरिया अंडर द लाइन AC। AC के लिए लिमिट्स क्या लगेंगी, 2 to 6 2 to 6 और AC का इक्वेशन क्या है भाई, AC का इक्वेशन है 3/4 into x - 2 dx। क्लियर हो गया। बस इसे इंटीग्रेट करके अपर एंड लोअर लिमिट लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 तो बाहर आ जाएगा, x - 2 का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस का 2x, अपर एंड लोअर लिमिट ये 2 and 4 हो गई, प्लस में -x²/2 9 का हो गया 9x, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 6, माइनस में इंटीग्रल 2 to 6 है, ये 3/4 बाहर आ गया, इसका क्या होगा x²/2 माइनस का 2x और ये 2 and 6 हो गई। बस अब अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है, बहुत ही इजी। 5/2 हो गया, यहाँ पे अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2 क्या हो गया भाई, 8 हो गया, 4 2 क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, 16/2 8, 4 2 -8। अब बात आती है लोअर लिमिट की, तो माइनस में 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो गया, माइनस में 2 2 4 -4 पर अल्टीमेटली हो गया प्लस का 4। क्लियर है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में क्या बच गया, 4 का स्क्वायर 16/2 -8 हो गया, 9 4 36 हो गया। ये लग गई लोअर लिमिट लगाई, लेकिन हमने पहले लोअर लिमिट लगा दी है तो हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने एग्जाम में गलती कर ली, मान लो पहले लोअर लिमिट लगा दी, तो उसको रफ मत कीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। फिर प्लस में क्या कर देंगे, अपर लिमिट 6² मतलब 36/2 आपका हो गया माइनस का 18, क्या हो गया माइनस का 18। फिर क्या हो गया 6 9 54 प्लस का 54। इस तरह से हमें मिल गया है और माइनस में लोअर लिमिट लग गई है। अब लगाएंगे -3/4, अपर लिमिट क्या है 6², यहां पे हो जाएगा 6² 36/2 क्या हो गया 18, -6 2 12। लगाएंगे अब लोअर लिमिट लेकिन माइनस में, तो 2 का स्क्वायर 4/2 क्या हो गया माइनस का 2 2 2 4, लेकिन पॉजिटिव में 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 5/2 इंटू 8 8 चला गया, 4 - 2 क्या हो गया 2 हो गया, प्लस में क्या मिल गया, यहाँ पे 36 है, -18 है, 54 है। तो अब समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -36 हो गया, -18 हो गया, तो अल्टीमेटली आपका ये 36 -18 और 54 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस प्लस का 8। क्लियर है, प्लस का 8 बच गया। लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का 3/4, यहां पे बचेगा आपका 18 -12, या फिर आप क्या कर सकते हैं 18 + 4 22 -12 क्या हो गया 10 हो गया, 10 - 2 8 हो गया, तो 3/4 इंटू 8। बस इसका आंसर कैसे करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया, 2 2 कैंसल आउट हो गया, तो 5 + 8 क्या मिल गया 5 प्लस का 8 माइनस में 4 2 8, 4 2 8, तो 3 2 माइनस का 6, 8 5 13 - 6, आंसर आ गया आपका 7। तो एरिया क्या मिला हमें, जी हाँ एरिया मिला ऑफ ट्रायंगल ABC इज 7 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 = 0। 3 लाइन के इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले इन तीनों लाइन को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हमने ड्रॉ कर ली y एक्सिस, यहां पे हो गई आपकी x एक्सिस कुछ इस तरह से। सबसे पहली लाइन क्या है, सबसे पहली लाइन है 2x + y = 4। इसके हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट्स फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका x पॉइंट हो गया, यहाँ पे y हो गए। अगर x 0 है तो y 4 आ जाएगा, y 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 0,4 पॉइंट कहाँ पे होगा, 0,4 यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पे लिख लिया हमने 0,4। इसी तरह 2,0 जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा कहीं 2,0 हो गया। ठीक है, तो यहां से एक लाइन पास हो रही है 2x + y = 4। एक हमने लाइन यहां से पास कर ली, कौन सी लाइन है वो है 2x + y = 4। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं जो है 3x - 2y
इज इक्वल टू 6। यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करके, x एंड y। अगर x 0 है तो y -3 होगा, y 0 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो पॉइंट्स रखते हैं 0, -3, 0, -3 कहीं यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 0, -3। दूसरा पॉइंट है 2, 0 जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहां पे आपका एक और लाइन मिल गई, एक और लाइन हमें मिल गई है, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू 6। अब थर्ड लाइन की बात करते हैं जो है x - 3y, x - 3y +5 की जगह पे हम यहां पे -5 लिख लेते हैं और पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स चलिए फाइंड करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, x और y पॉइंट ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू क्या है, 0 है, मान लीजिए 0 है, तो क्या हमें y पॉइंट प्रॉपर मिलेगा? जी नहीं, y पॉइंट हमें रैशनल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, x की वैल्यू 0 को हमने कैंसल कर दिया। हम क्या लेंगे समझिएगा, यहां पे अगर मैं पॉइंट्स लिखूं तो कौन से होंगे पॉइंट्स, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। यहां पे x की वैल्यू अगर 1 ले ले, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा भाई, y मिल जाएगा आपको, जी हां 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 4 पुट करने पर y की वैल्यू मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब मैंने 1 और 4 ही क्यों लिया, क्योंकि और कोई वैल्यू लेते 2, 3 तो सारी वैल्यूज कैसी आती, रैशनल वैल्यूज आती, इसीलिए हमने ले ली 1, 2 एंड 4, 3। तो अब ये जो पॉइंट्स है 1, 2 वो कहां पे आएगा, 1 कहीं यहां पे आएगा, 2 कहीं यहां पे आएगा। तो क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएगा, चेक कर लेते हैं। यहां पे 1 और 2 पुट कीजिए तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 तो 2 + 2 4 हो गया। तो 1, 2 जो पॉइंट है वो यहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 4, 3 तो 2, 4, 3 कहीं यहां पे होना चाहिए। क्या ये लाइन के ऊपर होगा या बाहर होगा, चेक करते हैं। 4, 3 हमें क्या करना है, यहां पे 4, 3 पुट करना है। 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 - 6 6 आ गया। तो 4, 6 जो पॉइंट है हमारा, सॉरी 4, 3 वो यहां पे आएगा। तो थर्ड हमारी लाइन कुछ इस तरह से आ गई, ये आपका 4, 3 हो गया, यहां पे 1, 2 आ गया। और जो आपकी लाइन है वो कौन सी है भाई, देखिए यहां पे है x - 3y, x - 3y -5 नहीं +5 इज इक्वल टू 0। हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, समझिएगा। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले। पहले तो इसे नाम दे देते हैं, अलग से नाम दे देते हैं। क्या करते हैं, इसे a मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट b हो गया, ये पॉइंट c हो गया। तो ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होगा, समझिएगा। वो होगा एरिया अंडर द लाइन, दिस ये वाली लाइन जो है इसके नीचे वाला एरिया, लेकिन हमें तो शेडेड चाहिए, ठीक है। तो हमें ये जो ब्लैंक एरियाज आ रहे हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। अब ये ब्लैंक एरियाज कैसे मिलेंगे, ये AC लाइन के अंडर का एरिया और ये BC लाइन के अंडर का एरिया, ये दोनों माइनस कर दे एरिया अंडर द लाइन AB में से, तो हमें अल्टीमेटली जो ट्रायंगल ABC है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, लिमिट्स भी है हमारे पास, इंटीग्रल 1 to 4 की लिमिट है, और एरिया अंडर दी लाइन AB लाइन कौन सी है भाई, x - 3y + y इज इक्वल टू 0। मतलब आपका जो y का इक्वेशन हो गया वो हो जाएगा x + 5 डिवाइडेड बाय 3, x + 5 डिवाइडेड बाय 3, ये dx हो गया। अब उसमें से माइनस कर देना है क्या, लाइन AC को, ठीक है। तो लाइन AC के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 1 to 2 लिखेंगे, इंटीग्रल 1 to 2। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, देखिए 2x + y इज इक्वल टू 4, मतलब आपके पास हो गया 4 - 2x dx हो गया। अब उसमें से भी क्या माइनस कर देना है, इस लाइन का इक्वेशन और उसके लिए जो इंटीग्रल आ रहा है, ठीक है। तो BC लाइन के लिए 2 to 4 इंटीग्रल क्या कर दिया, 2 to 4 y dx। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए क्या हो सकता है, ये 3x - 6 डिवाइडेड बाय 2 dx। मतलब इस लाइन में से ये दोनों माइनस कर दिए, देखिए दोनों को माइनस कर दिया हमने, बस अब इंटीग्रेशन कर लेना है। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x²/2 प्लस में 5x हो गया, लिमिट्स लग गई 1 to 4, माइनस में क्या होगा 4 का 4x हो गया, माइनस का 2x² 2 हो गया, लिमिट्स लग गई आपकी 1 to 2,
सिमिलरली ये 1/2 है तो ये 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 6 का माइनस 6x और लिमिट लग गई 2 to 4 लग गई। ठीक है, बस अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 1/3 हो गया, अपर लिमिट पुट करे 4 का स्क्वायर 16/2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 5 क्या हो गया 20 हो गया। यहाँ पे माइनस करके लोअर लिमिट हो गई 1/2 और माइनस का 5। अगेन माइनस में क्या हो जाएगा 2 into 4 हो गया 8, 4 2 जा 8, माइनस में 2 तो कैंसल आउट हो गया आपका, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। माइनस में लोअर लिमिट 4 1 जा 4, अगेन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगेन यहाँ पे क्या होगा -1/2, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12/2 6 हो गया माइनस में। लेकिन समझिए हमने लोअर लिमिट रख दी गलती से पहले, तो आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको क्या कर देना है बस आगे माइनस पुट कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12/6 6 हो गया, माइनस में 2 6 जा 12 हो गया। अब अपर लिमिट रख लेते हैं प्लस करके। ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करने पे क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 24 और 6 4 जा 24 मिल गया। बहुत ही इजी बात है ये। अब समझिए क्या मिलेगा हमें 20 + 8 क्या हो गया 28 माइनस में 1/2। यहां पे क्या हो गया 4 4 और ये 8 कैंसल आउट हो गया, सिर्फ बच गया आपके पास -1। ठीक है, यहां पे हो गया -1/2 और ये 6 - 12 क्या हो गया माइनस का 6, मतलब अल्टीमेटली हो गया यहां पे +6। 24 - 24 तो भाई ये 0 ही हो जाएगा। बस अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/3। 28 - 1/2 को क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा अल्टीमेटली 45/2 हो जाएगा 45/2 माइनस में 1 माइनस में 2 3 जा 6 हो गया। इससे बस थोड़ा सा एक और 2 स्टेप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे हो गया 3 15 जा, तो 15/2 आंसर क्या आ गया 15/2 -3 -1 क्या हो गया माइनस का 4। इसे एक और स्टेप अगर लेके जाएं आगे तो क्या होगा 2 4 जा 8 हो गया, 15 - 8 कर देना है तो आपका आंसर अल्टीमेट आ जाएगा 7/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ गया भाई 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y² लेस देन और इक्वल टू 4x। क्या है भाई, ये पैराबोला है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इक्वल टू मान लेना है। 4x² + 4y² लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब ये एक सर्कल है। ठीक है, आपको लेस देन नहीं से याद रखना है, आपको सिर्फ इक्वल टू देखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पैराबोला और सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले ली y एक्सिस, ये हो गई आपकी x एक्सिस, यहाँ पे y है। अब समझिए क्या है 4x² + 4y² इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई 9 गिवन है, जिसको आप लिख सकते हैं x² + y² इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जहां पे सेंटर क्या है ओरिजिन है और रेडियस है 3/2। तो यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे सर्कल कुछ इस तरह से, जिसकी रेडियस क्या है जी हाँ 3/2 है, तो पॉइंट हो गया 3/2, 0 पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं पैराबोला की y² इज इक्वल टू क्या गिवन है 4x, y² इज इक्वल टू 4x है। कहां पे होगी सिमेट्री, जी हाँ सिमेट्री होगी x एक्सिस पे। तो आपका पैराबोला जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा y² इज इक्वल टू 4x। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया हमें फाइंड कर लेना है। क्लियर है, ये आपका ओरिजिन O हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये B एंड C हो गया। हमें फाइंड करना है OABCO। ठीक है, क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ OABC। यहां पे सिमेट्री क्या है x एक्सिस के साथ है, तो ये एरिया और ये एरिया कैसा होगा इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम 2 * एरिया ऑफ OABO कर ले तो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सिमिलर एरिया है, एक फाइंड करके मल्टीप्लाई 2 कर दे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ OABO ये कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर दी कर्व, जिसके लिए हमारे पास लिमिट्स होनी चाहिए। तो यहां पे लिमिट 0 से लेके पॉइंट A के लिए लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। यहां पे पॉइंट B के लिए लिमिट है हमारे पास 3/2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा समझिएगा, ये 4x²
प्लस में 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x है, तो यहाँ पे 4 4 जा 16x हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या फाइंड करना है, 9 4 जा 36, स्प्लिटिंग टर्म मेथड करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x, तो देखिए 18 माइनस 2 16 हो गया और 18 2 जा 36 हो गया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन आ जाएगा 2x और यहां बच गया 2x प्लस 9 बच गया, यहां पे -1 और यहां पे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। x की वैल्यू हम यहाँ पे -9/2 नहीं लेंगे, क्योंकि आप -9/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर का रूट निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लेंगे x की वैल्यू 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक करते हैं। 1/2 इंटू 4 मतलब आ गया 2 और उसका रूट, मतलब y की वैल्यू आ गई √2। तो हमें मिल गया a के कोऑर्डिनेट्स 1/2 √2। तो आप बोल सकते हैं 1/2 √2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये अब इसकी बात करते हैं। हम इसे फाइंड कर सकते हैं OABO को एरिया अंडर दी पैराबोला प्लस एरिया अंडर दी सर्कल। ठीक है, लेकिन लिमिट लगेगी 0 to 1/2 एंड 1/2 to 3/2। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1/2 एरिया अंडर दी पैराबोला माइनस नहीं प्लस इंटीग्रल 1/2 to 3/2। अब आप बोलेंगे प्लस क्यों किया, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया का प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। ठीक है, y एरिया अंडर दी सर्कल, तो यहां पे सर्कल लिख लिया। ठीक है, और यहां पे dx हो गया। क्या करेंगे अब, सीधा सीधा इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 to 1/2 पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर 4x है तो मिलेगा √2 x की पावर, जी हाँ 1/2, सॉरी x की पावर 1/2 है लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे dx हो गया प्लस में इंटीग्रल 1/2 to 3/2 y सर्कल। अब सर्कल की बात करें क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसके लिए y क्या होगा, इसके लिए आप y लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट में 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, ये लिख सकते हैं। यहां तक बात होनी चाहिए क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, 2 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ वो होता है x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट लग गई 0 to 1/2 प्लस में। अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और ये जो लिमिट है उसको चेंज कर लेंगे। तो अगर क्या करें यहां पे 2x को t ले ले, 2x इज इक्वल टू t ले लिया तो dx यानी 2dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया, यानी dx इज इक्वल टू dt/2 हो गया। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया, समझिए 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और 4x स्क्वायर को लिख सकता है 2x का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म हो गया, जहां पे x को यानी 2x को हमने t ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगती है वैसे क्या होता है, जी हाँ लिमिट्स चेंज हो जाती है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 नहीं 1/2 है यहाँ पे, तो x 1/2 है तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। यहाँ पे 1/2 पुट करे तो 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 3/2 है, 3/2 पुट करे तो t की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो अब आपकी लिमिट्स और ये फंक्शन सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 1 2 3 1 2 3 1/2 ये बाहर आ गया अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं t स्क्वायर। कैसे 2x का होल स्क्वायर, 2x तो t है। क्लियर है, अब dx की जगह पे क्या है dt/2, तो dt/2 यहां पे हो गया। बस अब इसका इंटीग्रेशन करके अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/2 बाहर आ गया तो 4/3 हो गया। यहां पे क्या होगा 1/2 की पावर 3/2, 1/2 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। यहां पे प्लस में 1/2 और 2 बाहर आ गया तो 1/4। यहां पे क्या होगा अंडर रूट e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो होता है x/2 मतलब t/2, जो भी आपका फंक्शन है 9 माइनस टी स्क्वायर प्लस में क्या होगा a²/2, a² आपका 9 है बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन है मतलब t/3 और लिमिट लग जाएंगी 1 to
3। ये बात क्लियर है। बस यहाँ पे भी अब अपर एंड लोअर लिमिट लगानी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4/3, 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होता है, ठीक है। 2 की पावर 3/2 मतलब क्या, 2 का क्यूब, जी हाँ 8, और उसका रूट क्या होता है 2√2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√2। ये बात क्लियर है। प्लस में 1/4, यहां पे अपर लिमिट लगाएंगे तो 3/2 हुआ, और ये क्या हो जाएगा 9 - 9 0 हो जाएगा, प्लस में 9/2 साइन इनवर्स क्या हो गया 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा क्योंकि 3/3 क्या होता है 1 हो जाता है। माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 √9 - 1 यानी 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 9 - 1 8 मिल गया, ये 8 है। अब समझिए प्लस में यानी अल्टीमेटली माइनस में 9/2 साइन इनवर्स 1/3 मिल जाएगा हमें। ये बात क्लियर है। इसे बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो √2 कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली √2/3 मिल गया। प्लस में क्या होगा, आप 1/4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं, तो 1/4 यहां पे ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, 9/2 साइन इनवर्स 1 मतलब 9/2 इंटू π/2 हो गया, ठीक है। फिर क्या है माइनस है, माइनस देखिए √8 है, √8 मतलब क्या 2√2, तो 2 कैंसल आउट हो गया, सिर्फ अल्टीमेटली √2 बच गया। माइनस में 9/2 साइन इनवर्स 9/2 साइन इनवर्स 1/3 ये हो गया, ठीक है। अब समझिए क्या करेंगे, 1/4 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे अब थोड़ा यहां पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इस स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 √3/2 नहीं √2/3 है, ठीक है। क्या है ये √2/3 है। समझिए प्लस में 1/4 इंटू 9π/4 क्या हो गया 9π/4, लेकिन आप लिख सकते हैं 9π/4 4 जा 16 लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। फिर क्या है माइनस का √2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस का √2 डिवाइडेड बाय 4। फिर क्या है प्लस है, ये माइनस है, तो 9 2 जा क्या, यहाँ पे 4 2 जा क्या हो जाएगा, जी हाँ 8 हो जाएगा, तो माइनस का 9/8 साइन इनवर्स क्या गिवन है यहाँ पे 1/3, तो 1/3 पुट कर देंगे तो 1/3। अब देखिए यहाँ पे √2/3 है, यहाँ पे माइनस √2/4 है। ये 9π/16 पहले लिख लेते हैं, 9π/16 लिख लिया, माइनस में 9/8 साइन इनवर्स 1/3 लिख लिया। अब इन दोनों की बात करें तो ये क्या हो गया 4√2 माइनस में 3√2, तो √2 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो प्लस में √2/12 मिल गया। ये बात क्लियर है। अब समझिए हमने तो क्या फाइंड किया, OABO फाइंड किया है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो 2 into OABO फाइंड करना था, यानी OABCO टोटल एरिया फाइंड करना था। मतलब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर था एरिया ऑफ OABCO, वो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस √2/6, ये हमारा आंसर हो गया। ये बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x³ the x axis and the ordinates x is equal to -2 and x is equal to 1 is, मतलब ये कर्व और दो ऑर्डिनेट्स है x एक्सिस के साथ जो एक रीजन बनेगा उसके लिए एरिया क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में से। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तो यहां पे हम ले लेते हैं y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई x एक्सिस। अब समझिए y इज इक्वल टू x³ गिवन है। क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x³। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, अगर यहाँ पे x² होता तो हम पैराबोला ड्रॉ कर देते। देखिए अब इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर मैं x0 लूं तो y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1 लूं तो y भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1,1 जो पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा। अगर x -1 ले तो y क्या आ जाएगा, जी हाँ y भी -1 आ जाएगा। तो आपका 1 -1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। इसी तरह अगर मैं x2 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 8 आ जाएगी, तो 2 पॉइंट यहां पे मिलेगा, 8 पॉइंट कहीं यहां पे मिलेगा। इसी तरह 3 पॉइंट लेंगे तो यहां पे कहीं एक और पॉइंट मिलेगा, -2 लेंगे तो यहां पे आपका
एक और पॉइंट मिलेगा। तो ये ग्राफ जो है कैसा मिलेगा आपको, अल्टीमेटली कुछ इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। क्लियर है। अब देखिए क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -2 गिवन है। तो -2 कहां पे होगा भाई, यहां पे कहीं होगा आपका -2। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 और क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 आपका यहां पे हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है इन तीनों के बीच, और क्या गिवन है, x एक्सिस। तो हमें ये एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसे ओरिजिन O ले लेते हैं। क्लियर है, इसे पॉइंट क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं। ये आपका B पॉइंट हो गया। यहां पे क्या पॉइंट ले लेते हैं, C, और ये D ले लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है AOB प्लस COD। क्लियर है, तो एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ AOBO। ठीक है, AOBA, एरिया ऑफ AOBA प्लस एरिया ऑफ क्या कर लेना है, CODC या फिर OCDO, एरिया ऑफ OCDO। ये हमें फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे मिलेगा, हमारे पास x की लिमिट्स है, यहां पे 0 है, यहां पे भी x की लिमिट्स है। बस इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रल कहां से कहां तक, एक तो -2 to 0, ये -2 है और यहां पे 0 है। ठीक है, इंटीग्रल -2 to 0। कर्व कौन सा है, इस कर्व के अंडर में जो एरिया आ रहा है कर्व है हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब dx हो गया, प्लस में क्या करेंगे 0 to क्या है, लिमिट 1 है, इंटीग्रल 0 to 1। कर्व तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ही है, यहाँ पे dx है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, समझिएगा। ये जो एरिया है वो नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ। अगर ऊपर होता ना तो हम उसे पॉजिटिव ले ही लेते, लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस मॉड ऐड कर देना है। ठीक है, जब भी आपको एरिया नीचे की तरफ ऐसे मिले तो क्या कर लेना है, मॉड ऐड कर लेना है। जैसे कि साइन एक्स के ग्राफ में हम कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ भी कुछ इस तरह से आ रहा है और नीचे वाले पोर्शन के लिए हम उसके एरिया के आसपास क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 4/4 और लिमिट्स लग गई -2 to 0 और यहां पे लग जाएगा मॉड। प्लस में क्या हो गया, यहां पे हो जाएगा x की पावर 4/4 और लिमिट्स लग गई 0 to 1। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगा लेंगे। क्या हो गया, यहाँ पे 0 पुट करने पर तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 माइनस में क्या हो जाएगा, -2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। सीधी बात है, 16 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ये मॉड लग गया, प्लस में 1 की पावर 4 तो 1/4 ही हो गया। यहाँ पे माइनस का 0 आ जाएगा, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, यहाँ पे -4 मॉड के अंदर प्लस 1/4 मिल गया। लेकिन मॉड है तो अल्टीमेटली हमें पॉजिटिव 4 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस में 1/4 तो 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 हमारा आंसर है। तो चेक करते हैं कि क्या ये आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन डी में 17/4 हमें मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू मोड ऑफ x x-axis and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1 is given by। इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा, तो सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जी हाँ, सबसे पहले तो आप y एक्सिस ले लीजिए कुछ इस तरह से। यहां पे हो गई आपकी x एक्सिस। अब जो ग्राफ है वो सबसे पहले कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x। अब आप सोचेंगे कि भाई ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू सिर्फ मॉड x होता तो आप ऐसे वी शेप का ओरिजिन के पास ग्राफ ड्रॉ कर लेते। लेकिन समझिए, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है तो आप क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये -x हो जाएगा। ठीक है, तो -x के बाहर क्या है, मॉड है, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बाहर क्या है, x ही है, लेकिन हमने x लेस देन लिया है तो -x इंटू x क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है,
क्या है भाई, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है अगर x 0 है तो y भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो यहाँ पे ओरिजिन पे लाई करेगी। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के लिए जो आपको ग्राफ मिलेगा वो नीचे की तरफ मिलेगा और पॉजिटिव के लिए कुछ इस तरह से मिलेगा। आप सोचेंगे कैसे भाई, कैसे, अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो y 1 मिलेगा, 2 है तो y 4 मिलेगा, 3 है तो y 9 मिलेगा। इसी तरह नेगेटिव लेंगे तो y क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वो माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर उसकी माइनस वैल्यू है, तो ऐसे ही आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है एक्स एक्सिस की, वो तो यहाँ पे है, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू -1 यहां पे होगा, ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1 और ये हो गया x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 1, x इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, जी हाँ, इन सब के बीच में ये वाला जो एरिया है वो आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, जी हाँ, लिमिट पता होनी चाहिए, -1 टू एक तो 0 लग जाएगी, फिर 0 to 1 लग जाएगी। ठीक है, इन दोनों, यहां से अंडर एरिया ये आएगा एक्सिस के लिए और यहां से अंडर दी एरिया ये आएगा, एरिया अंडर दी कर्व, यहां से 0 से लेके 1 तक ये और -1 से 0 के लिए ये आ जाएगा, तो हमें एरिया मिल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल -1 to 0 एरिया अंडर दी कर्व। कर्व कौन सा है हमारा, कर्व है y इज इक्वल टू x mod x, ठीक है, y इज इक्वल टू x mod x, लेकिन यहां पे नेगेटिव वाली साइन है, क्या है भाई, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, -x² लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, -x² dx। और मैंने आपको बताया था कि जब भी नीचे ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मॉड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, प्लस एरिया इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है, लिमिट्स क्या है 0 to 1 y dx, लेकिन पॉजिटिव है तो यहाँ पे x² dx होगा, क्या होगा, x² dx, यहाँ पे -x² dx। बस सिंपल सा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x² का हो जाएगा x³/3, यहाँ पे माइनस हो गया और लिमिट्स लग गई आपके लिए -1 to 0 और यहाँ पे मॉड अगेन हो गया, प्लस में x³/3 लिमिट लग गई 0 to 1। क्लियर है, क्या होगा, यहाँ पे अपर लिमिट पुट कीजिए तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 माइनस में क्या होगा, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1/3, तो -1/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस में 1/3 आ गया, यहां पे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और मॉड को आप निकाल लेंगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे 1/3 + 1/3 मिल जाएगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2/3। तो हमें चेक करना है 2/3 आ रहा है कहीं पे, जी हाँ, ऑप्शन सी जो है वो 2/3 है। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने मॉड नहीं रखा होता तो आपका आंसर क्या आ जाता भाई, 0 आ जाता। तो गलती नहीं करनी है एग्जाम में कभी भी, जब भी आपको यहां पे नीचे की तरफ नेगेटिव में मिल रहा है तो मॉड्यूलस आपको पुट करना ही है एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 6x इज, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा वो हमें फाइंड करना है। एक पैराबोला और एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे y एक्सिस एंड x एक्सिस कुछ इस तरह से। क्लियर है, अब समझिए क्या गिवन है। सबसे फर्स्ट हमें गिवन है x² + y² इज इक्वल टू 16 को आप लिख सकते हैं 4²। इसका मतलब क्या हो गया, एक सर्कल जिसकी रेडियस है 4 और सेंटर है ओरिजिन। सेंटर क्या है, ओरिजिन, तो ये यहाँ पे रेडियस 4 हो गई तो पॉइंट हो गया 4,0। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट 0,4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ड्रॉ करेंगे हम पैराबोला y² इज इक्वल टू 6x, लेकिन समझिए ध्यान से यहाँ पे सिमेट्री कहाँ पे आएगी, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा,
ठीक है, जिसकी वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे है, y² इज इक्वल टू 6x। अब हमें बोला गया है कि एक्सटीरियर एरिया क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर टू दी पैराबोला, ये आता है इंटीरियर टू दी पैराबोला। तो एक्सटीरियर क्या आएगा, ये एरिया जो है वो आपका आएगा एक्सटीरियर टू दी पैराबोला। ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड कर लेना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये A है, ये आपका पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है, C है। तो OABCOA, ठीक है, क्या कर सकते हैं, या फिर OABCO, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे हम एरिया ऑफ क्या है, OABCO हमें फाइंड करना है, OABCO हमें फाइंड कर लेना है। अब समझिए ध्यान से, ये एरिया कैसे आएगा, यहां पे आपको सिमेट्री दिख रही है एक्स एक्सिस के साथ, सो सिर्फ और सिर्फ मैं ये एरिया फाइंड कर लूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ किसका एरिया भाई, OABO, ये हमें मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है, OABO फाइंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। उसके लिए यहां पे देखिए ये 4,0 है, तो ये पॉइंट जो है वो होगा -4,0। तो इस पॉइंट से लेके पॉइंट A तक अंडर एरिया अंडर दी, जी हाँ, एरिया अंडर दी सर्कल जो आ रहा है वो हमें ये शेडेड रीजन देगा प्लस ये ब्लैंक रीजन देगा। तो बस इस ब्लैंक रीजन को हमें माइनस कर देना है एरिया अंडर दी सर्कल से। अब ये ब्लैंक रीजन कैसे मिलेगा, जी हाँ, एरिया अंडर दी पैराबोला फ्रॉम O टू A, लेकिन दोनों के ही लिए हमें पॉइंट A के पास x चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4² में आपको पुट करना पड़ेगा y² इज इक्वल टू 6x। तो यहां पे पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहां पे देखिए x² प्लस क्या है, y² इज इक्वल टू 16 है, क्या है 16 है, लेकिन y² की वैल्यू क्या है 6x है। तो यहां पे हमने लिख लिया 6x इज इक्वल टू 16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा, x² प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग टर्म मेथड से क्या मिल जाएगा, जी हाँ, वो मिल जाएगा आपको x प्लस 8 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू -8, x की वैल्यू क्या हो गई -8 और x की वैल्यू 2। हम लेंगे पॉजिटिव क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर x की वैल्यू 2 है यहां पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 2 12 मिल गया। और क्या मिल गई y की वैल्यू, जी हाँ, वो मिल गई 2√3 और x की वैल्यू 2 मिल गई। तो हमें लिमिट मिल चुकी है -4 to 2। क्या लिखी है, मिली है लिमिट -4 to 2। एरिया अंडर दी सर्कल, सर्कल क्या है, ये है x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 16 माइनस x² उसका √dx। फिर माइनस कर देना है आपको एरिया, एरिया अंडर दी पैराबोला, मतलब आपके पास लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, 0 to 2। एरिया अंडर दी पैराबोला के लिए y क्या आ जाएगा, y² 6x है तो y आ जाएगा आपके पास √6x dx। लेकिन पावर क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि हमने इसका तो रूट किया तो x का भी रूट करना पड़ेगा। रूट की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1/2 लिख लिया। ठीक है, बस अब इंटीग्रेशन कर लेना है। a² माइनस x² के लिए क्या होती है फॉर्मूला, वो होती है x/2, जो भी फंक्शन है दैट इज 16 माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन का a क्या है 4 है। अब लिमिट लगा लेंगे -4 to 2, माइनस कर देंगे √6 बाहर आ गया। ठीक है, √6 आया हो गया, बाहर आ गया। और x की पावर क्या हो गई यहाँ पे, जी हाँ, वो हो गई 3/2 अपॉन में 3/2। यहां तक भी क्लियर है और लिमिट लग गई 0 to 2 हो गई। बस अब अपर एंड लोअर लिमिट लगा लेंगे। यहां पे अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 1 हो गया, रूट के अंदर 16 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, प्लस में 16/2 8 हो गया, साइन इनवर्स 2/4 आपका हो जाएगा 1/2। क्लियर है, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, -4 पुट करने पर आपको ये वैल्यू जो है वो 0 मिल जाएगी। ये होगा 16/2 8 साइन इनवर्स x/4 है, लेकिन यहाँ पे -4 पुट करना है तो -4/4 हो गया -1। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस का, देखिए 3/2 है तो वो तो हो जाएगा 2√6/3, ये हो गया। क्लियर है, अब देखिए
यहां पे क्या होगा, अपर वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड 3/2 है, मतलब इसका ये होता है 2 का क्यूब और उसकी पावर 1/2, मतलब हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 2√2 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 2√2। यहां पे पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाए, 16 - 4 मतलब, जी हाँ, वो हो जाएगा रूट का 12 प्लस में, समझिएगा बड़े ध्यान से, क्या है 8 इंटू साइन इनवर्स 1/2 मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 मतलब होता है π/6। ठीक है, माइनस में 8 साइन इनवर्स -1 है, -1 मतलब क्या, π/2 आ जाएगा माइनस का, लेकिन यहां पे माइनस था तो अल्टीमेटली प्लस हो गया और ये π/2 हो गया। माइनस में क्या करेंगे, 2 × 2 = 4 और √6 √2 √12 हो जाएगा, तो 2/3 सॉरी 2 × 2 = 4/3 और यहां पे क्या आ जाएगा, रूट का 12 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें देखिए क्या मिल गया, ये वैल्यूज को हम प्लस कर सकते हैं और इन दोनों का कुछ कर सकते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, 3√12 - 4√12। ठीक है, 3√12 - 4√12, तो आपको मिलेगा माइनस का √12/3, ये हमें मिल जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा, ये देखिए 8π/6 8π/2, तो ये तो देखिए 2 3 हो गया, ये क्या हो गया 2 4 हो गया, तो 4π/3 प्लस में 4π हो गया। ठीक है, तो अब इन सब में से क्या कर सकते हैं, हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए क्या कॉमन निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ऑप्शन को देखिए, जब भी आपको ऑप्शंस गिवन है तब आपको चेक करना है कि क्या कॉमन है। सब में देखिए 4/3 कॉमन है, तो हम सब में से 4/3 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4/3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर मैंने निकाल लिया 4/3 को कॉमन। अब समझिए यहां से कैसे निकलेगा 4/3, यहां से तो 4/3 निकल गया, तो यहां पे क्या बच गया, पाई बच गया। यहां से 4 निकला, 3 नहीं निकला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए नीचे से 3 निकला है तो आपको ऊपर 3π करना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस था, यहां से नीचे से 3 निकल गया, ऊपर 4 नहीं निकला है, तो आपको √12/4 करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 4/3। ठीक है, यहां पे मिल गया 4π, क्या मिल गया भाई, 4π मिल गया। अब माइनस में √12/4, √12/4 मतलब क्या, देखिए 4 3 = 12 होता है। ठीक है, तो 4 3 = 12 को आप लिख सकते हैं 2√3/4। ये आपको कुछ मिल चुका है, लेकिन ये आपका एरिया आया किसका, भाई एरिया आया वो OABO का। हमें तो क्या करना है, 2 × OABO करना है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4/3 हुआ, यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 8π हो गया, माइनस में 2 × 2 = 4 और 4 कैंसल हो गया, तो √3 मिल गया। तो 4/3 8π - √3, क्या ऐसा आंसर है, जी हाँ, 4/3 8π - √3 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस y = cos x एंड y = sin x व्हेन 0 < x < π/2, मतलब x की लिमिट है हमारे पास 0 से π/2। तो यहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस। ठीक है, अब समझिए हमें ड्रॉ करना है cos x एंड sin x का ग्राफ। अगर यहां पे वैल्यू 0 है, ये आपकी वैल्यू कौन सी है, π/2 है। ठीक है, तो हमें पता है ये π/2 है। ठीक है, समझिए जब एंगल 0 होता है मतलब x की वैल्यू 0 है, cos 0 क्या होता है भाई, 1 होता है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह cos की वैल्यू मतलब x π/2 है, तो cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है। तो आपकी जो cos का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसी तरह sin के लिए अगर x 0 है तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है, और sin π/2 क्या होता है, जी हाँ, वो होता है 1 होता है। तो यहां पे आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हमें बोला गया है कि y एक्सिस के साथ, y एक्सिस मतलब इस एक्सिस के साथ ये दोनों ग्राफ का क्या करना है भाई, इंटरसेक्शन का रीजन, मतलब ये एरिया हमें फाइंड कर लेना है। ये O है, ये A पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे B है। क्लियर है, अगर एक्स एक्सिस बोला होता, क्या बोला होता, एक्स एक्सिस, तो हम ये वाला एरिया फाइंड करते, लेकिन y बोला है तो हम ये फाइंड करेंगे। अब इसके लिए हमें यहां पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। इसका मतलब ये ऐसा कौन सा पॉइंट है जब साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, जब ये वैल्यू क्या होती है,
π/4 होती है। क्या होती है? π/4 पे y की वैल्यू, जी हाँ, 1/√2 दोनों की सेम आती है। तो हमारे पास लिमिट है। पहले तो हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ OABO वो क्या होगा? समझिएगा बड़े ध्यान से। यहां पे आप क्या कर सकते हैं? यहां पे आप ले सकते हैं एरिया अंडर दी कर्व BA, ठीक है, मतलब cos x का एरिया। यहां पे एरिया अंडर दी कर्व, लिमिट लगेंगी 0 to π/4, 0 to π/4। एरिया अंडर दिस कर्व, मतलब ये कर्व के नीचे, ये किसका कर्व है? y = cos x, तो यहां पे हो जाएगा cos x। उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें एरिया। किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा? लिमिट 0 to π/4, जी हाँ, ये कर्व, ये कौन सा कर्व है? ये है sin x। क्या है? sin x, y = sin x, और ये है y = cos x। क्लियर है? तो ये एरिया हम माइनस कर देंगे 0 to π/4 sin x, और दोनों के लिए dx तो है ही, ठीक है, यहां पे dx हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों की लिमिट सेम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/4 cos x minus sin x dx, ऐसे लिख सकते हैं। बस आपका आंसर आ जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और sin x का माइनस cos x, लेकिन यहां पे माइनस था तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां पे लिमिट्स लग जाएंगी आपकी 0 to π/4, ठीक है। sin π/4 क्या होता है? sin π/4 होता है 1/√2। इसी तरह से cos π/4 भी होता है 1/√2। माइनस में क्या लगेगा? sin 0 0, cos 0 1, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0 पुट नहीं किया है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 हो गया 2/√2, माइनस में 1। तो चेक कीजिए क्या ऐसा आंसर है यहाँ पे? जी नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। तो इसे आप लिख सकते हैं 2/√2 को √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 × √2, ऊपर नीचे एक एक √2 कैंसल हो गया, आपको मिल गया √2 - 1। तो क्या ऐसा आंसर है? चेक करते हैं। ये √2 है, यहाँ पे √2, 2 × √2 - 1 है। ये रहा आपका आंसर √2 - 1, ठीक है। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।